नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, देखिए अभी क्या है सर, लेखपाल का है और ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभार जैसे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी इत्तेफाक से मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जहां मैंने टीचिंग के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ाए। वो टीचिंग का ही प्लेटफॉर्म था। वो एक विडंबना उनके साथ हो गई, या वो जितने विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी हों, मुझसे तो हजारों पढ़े होंगे, लाखों तो नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हमें लगता है 10 15 20 लाख विद्यार्थी जो सिर्फ टीचिंग की तैयारी करते हैं, या जिनका एक भाई उन्होंने ड्रीम ही बना लिया कि सर हमारे पास बीएड है, बीटीसी है और हमें शिक्षक ही बनना है, तो ठीक है, उनका ड्रीम है या उनका जो भी एक संकल्प है, हम उसमें कोई कमेंट बाजी नहीं करते। लेकिन खैर ठीक है, जब फिर उनके साथ भर्ती आएगी तो अपना वो देखेंगे। बाकी भर्तियां जैसे केवीएस की आ गई, एनवीएस की आ गई। अब वो बात अलग है कि इतनी बड़ी बल्क में भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सरकारें ही ला सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्कूल होते हैं प्राइमरी स्कूल होते हैं, और हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम मिनिमम 8 से 10 टीचर तो होते ही होते हैं। और तीन तीन चार चार दो दो, कभी कभी एक एक दो दो गांव पर दो दो तीन तीन विद्यालय होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मान के चलिए कि कम से कम 10,000 प्राइमरी का टीचर जो है मतलब हो सकता है, 5,000 10,000 तक हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता डेटा। तो भर्तियां वो ज्यादा आती, 50,000 60,000 40,000 आ गई। अब केवीएस में भर्तियां आएंगी तो कितनी आएंगी, कहीं 4,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000, पूरा पूरा जीरो ही गायब है। तो जिसकी भर्ती आए, जैसे भी आए, आप जीएस के लिए या दूसरे भी किसी भी सोर्स के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस ज्ञान से पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसमें जो सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इकोनॉमी का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको ये टॉपिक का नाम है एमपीसी। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, ठीक है, मौद्रिक समिति, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, एमपीसी। तो एमपीसी के बारे में जैसे क्या होता है कि एमपीसी का गठन कब किया गया, 2016 में गठन किया गया। ये कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, आपको हम बड़े विस्तार से बता देते हैं। 10 12 मिनट का टॉपिक अभी हो जाएगा ना। तो इसमें क्या है, एमपीसी का गठन ही 2016 में किया गया। इससे पहले क्या आरबीआई नहीं था, या मॉनेटरी पॉलिसी के रेट नहीं थे, ये सब तो बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर की मोनोपोली, आरबीआई गवर्नर के एकाधिकार के अस्तित्व को खत्म करने के लिए एमपीसी का गठन किया गया। ऐसे क्या होता था, आरबीआई में 21 बोर्ड मेंबर होते हैं, सर्वे सर्वा आरबीआई गवर्नर ही होता है। अब यहां पर क्या है, थोड़ा आरबीआई गवर्नर के अधिकारों को बांट दिया गया है कि अब वो स्वयं से सब कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ अन्य लोगों से भी सलाह मशविरा करना पड़ेगा रेट कटौती के मामले में। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? तो एमपीसी का जो मैटर है, तो जैसे क्वेश्चन कैसे मतलब पूछा जाएगा कि एमपीसी एक्चुअली में जैसे पूछेंगे कि इसका हेड कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, एमपीसी का हेड या चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये तो आरबीआई गवर्नर ही होगा, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। हम नाम नहीं यहां पर मेंशन करते हैं, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, नाम आप भी मत लिखिए। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर, लेकिन इससे पहले शक्तिकांत दास मतलब शक्तिकांत दास थे। तो अगर कोई आपको पढ़ा रहा होगा तो गवर्नर का नाम लेने से क्या फायदा है? मान लो हम लिख भी देंगे संजय मल्होत्रा, इसी वीडियो को आप पढ़ेंगे 2 3 साल बाद संजय मल्होत्रा जी आउट हो जाएगा, और आ जाएगा। तो टू द पॉइंट ये समझिए कि आरबीआई गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है ना, एक बात ये हो गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे पूछता है, ये क्वेश्चन हमने कई एग्जाम में देखा है कि टोटल मेंबर्स, मेंबर्स इन एमपीसी, एमपीसी में कुल कितने मेंबर हैं? तो इसकी संख्या है 6। ये ध्यान रखेंगे। क्या 6 मेंबर में आरबीआई गवर्नर शामिल है? एस, बिल्कुल शामिल है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो जो 3 मेंबर होंगे वो बाहर से होंगे, मतलब कहने का है वो तो जो है मतलब एक्सटर्नल होंगे, यानी बाहरी सदस्य हो जाएंगे।
3 इसके होंगे बाहरी सदस्य, ठीक। अब ये तीनों नाम भी खैर अभी तो हम लिख दे रहे हैं, जैसे अभी हमको क्या है, जैसे अब इसमें कहीं कहीं करंट का है, मतलब इंक्लूड है। अगर हम 3 बाहरी मेंबर लिख भी दे तो इन 3 बाहरी मेंबर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत सरकार। इनकी नियुक्ति भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और कितने वर्ष के लिए करती है? 4 वर्ष के लिए। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट जो है, क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। बात समझ में ही नहीं आई? ये क्वेश्चन पीसीएस, आईएएस, ए टू जेड कहीं पर भी आ सकता है ना। तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे एमपीसी के इंटरनल जो मेंबर हैं, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत सरकार इनकी नियुक्ति करती है। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। ये अपना पद पहले छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये जो 4 व्यक्ति होंगे, ये सॉरी जो 3 व्यक्ति होंगे, ये कौन से होंगे? ये अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त सेवा, या वित्त सेवा के विशेषज्ञ होंगे। ये वित्त सेवा के विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट होंगे। किसके? इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बैंकिंग है और फाइनेंस। अब ये चूंकि हम ये तो कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ना चाहिए कि 3 मेंबर आउटर होंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगी? भारत सरकार। कितने साल के लिए? कितने समय के लिए? 4 इयर्स। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये किन विषयों के माहिर होते हैं? तो जाहिर सी बात, ये अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र के अनुभवी लोग होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो 3 नाम हम जो लिखने जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो हमने किस डेट में, कब, किस ईयर में अपलोड किया है। अब हो सकता है हम इसमें पढ़ा रहे हैं दिसंबर के मिड में, ये आज का वीडियो जो है, और मालूम चला आप इसको फिर 1 साल बाद देखो तो हो सकता है कोई मेंबर किन्हीं कारणों से इस्तीफा दे दे या उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये करंट का पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम 3 मेंबर के नाम यहां पर हम लिख दे रहे हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। अभी तो आपके लिए अच्छा ही है। एक नाम है राम सिंह, एक नाम है राम सिंह। नंबर 2 जो इसका नेम है वो है सौगत भट्टाचार्य, सौगत भट्टाचार्य, भट्टाचार्य ना। और एक नाम थर्ड और कर दीजिए, ठीक है, नागेश कुमार। ये अपडेटेड ही है, ये अपडेटेड ही है, नागेश कुमार। बात क्लियर हो गई ना। तो ये 3 मेंबर हैं, लेकिन हमने कहा कि आज हम पढ़ा रहे हैं तो इसको आज की डेट से आप ध्यान रखिएगा। अब फिर भविष्य में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते ना। चलिए ये पॉइंट यहां से नोट कर लीजिएगा। एक बात और आती है, उसको भी हम अब कर दें। और फिर क्या होगा? इंटरनल मेंबर, इंटरनल मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम आरबीआई। ये भी 3 ही मेंबर होंगे, लेकिन ये आरबीआई से ही होते हैं और इसीलिए इनको आंतरिक व्यक्ति बोला गया। यानी इंटरनल व्यक्ति मैटर तो आरबीआई का ही है। तो ये जो व्यक्ति होंगे इंटरनल, इसमें तो एक जाहिर सी बात है, आरबीआई का गवर्नर तो होगा ही होगा। तो जो पहला पॉइंट है वो आरबीआई का गवर्नर होगा। अब चूंकि मैटर तो आरबीआई का है, तो एक आरबीआई का गवर्नर होगा, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। वो तो इंटरनल है ही, उसका तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब कर रखा है। वो एमपीसी का हेड भी है और एमपीसी मेंबर भी है। इनके अलावा, ठीक है, एक होगा डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक डिप्टी गवर्नर होंगी जिनका नाम है पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक होंगे नंबर 3 पे ईडी, ईडी फ्रॉम आरबीआई। ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी
कार्यकारी निदेशक, ठीक है। इनका नाम है राजीव रंजन, राजीव रंजन, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान देनी है स्पेशली, ठीक है। ये बात भूलेंगे नहीं। इंटरनल मेंबर तीन होते हैं आरबीआई से, एक खुद हेड शामिल होता है। और इनका टारगेट क्या है, जैसे अब जैसे कोई रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी रेट की मतलब कटौती होगी, वो कहीं ना कहीं इन सबकी सहमति से ही आरबीआई गवर्नर करता है। वैसे मोनोपोली आरबीआई की ही है अभी भी, लेकिन फिर भी जो इंटरनल तीन मेंबर हैं उनकी उनकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है, ये समझ जाइए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसा करने के पीछे क्या, महंगाई का ही है मैटर। जो मतलब खुदरा महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो 2 से 4% के मध्य बना रहे, ये टारगेट है। 2% से ले, कम से कम 2% से नीचे ना जाए और 4% से ऊपर ना जाए। ये काम होगा किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। यानी आप रेट कुछ ऐसा सेट करें, जैसे कभी कभी देखा होगा आरबीआई रेपो रेट को घटाता है, बढ़ाता है। घटाएगा तो जाहिर सी बात है, जब रेपो रेट घटेगा तो लोन क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। एफडी के रेट भी क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी उसको लगता है कि महंगाई नियंत्रण में होती है, तो रेपो रेट घटाना बढ़ाना, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या करते हैं कि महंगाई को नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इकोनॉमी का टॉपिक था। इससे क्वेश्चन आ सकता है, मिल सकता है। ऐसे में आपको बैंक, बोर्ड, ब्यूरो भी पढ़ा दूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, कभी नोट है, कभी सिक्के हैं। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे छोटे छोटे टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो पूरी इकोनॉमी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन छोटे टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान से ना। और जो भी आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, कोई हमारे पे, हमारे मतलब वीडियो पर, चैनल पर फर्स्ट टाइम आता है, तो एक बार जरूर चैनल से विजिट करिए, देखिए आपको क्या हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच।